त्रयी मां सरस्वती चराचर जगत में व्याप्त हो विद्या वंदनीय भारत माता के चरणों में प्रणाम। आप सबको मेरा नमस्कार। अभी आप लोगों ने 7 दिन का समर कैंप, उसमें अनेक एक्टिविटीज की, कुछ टेक्निकल प्रशिक्षण भी किया। ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं है? है? किस किस को लगा कि मेरे को मैंने यहाँ कुछ सीखा है? सीखा है? आगे कर लो। कोई एक देखिए और कोई एक है, कोई पहले है, बड़े होकर के अपने अनुभव शेयर करेंगे। कोई एक है किसी के साथ और किसी भैया में कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मैं क्या नहीं करेगा बेटा? कर ले मजा हाँ क्या क्या लगा बता सबको क्या क्या सीखा? हमने टाइगर कमांडो सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा और स्पोर्ट्स खेले। अच्छा लगा वो। सबको याद है फैमिली से किसने जाना है? क्या क्या सीखा? कोई है? आपने से कोई संकोच कर रही है अपन साइड अरे जा कोई बैंड में से नहीं चलो पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सब सुनेंगे? कैसे बैठ के सुनोगे? जैसा आप स्कूल में पढ़ते हो ऐसे एक बालक स्कूल में पढ़ता था। गांव का स्कूल था, बालक पढ़ने में बहुत अच्छा था, पर स्कूल केवल 5वीं क्लास तक। तो जो 5वीं क्लास में आया तो उसके माता पिता ने क्या किया, बेटा तुम्हारा पढ़ाई का ये आखिरी साल है, क्योंकि अब दूसरा स्कूल यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। 100 साल पुरानी बात है और हमारी हैसियत ऐसी नहीं है कि हम तुम्हें इतनी दूर भेजकर पढ़ा सके। हमारा उदास हो गया कि मैं आगे पढ़ाई स्कूल के अंदर बैठा हुआ था, बड़ा उदास था, पढ़ने में बहुत अच्छा था बालक। टीचर आए, देखा, बड़ा परेशान कर बालक ने पूछा तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए। मेरे घर वालों ने कहा है कि मेरा पढ़ाई का ये आखिरी साल है, आगे मैं पढ़ाई। अब टीचर को भी झटका लगा, कितना होनहार बालक, कितना होशियार बालक, गुरु की धनकिस्ती जानते थे। तो उन्होंने बालक से कहा, बेटा एक तरीका हो सकता है, अगर तू हिम्मत करे, मेहनत करे तो आगे पढ़ने का। तो बालक की आंखों में चमक आई, कोई तरीका हो सकता है? हाँ, क्या तरीका हो सकता है? अगर तुम 5वीं क्लास में फर्स्ट आओगे तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप के पैसे से फिर आप कोशिश करेंगे तुम्हारे माता पिता तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए भेजेंगे। अब बालक पढ़ने में तो होशियार था, पर उसके मन में एक गुस्सा जग गया कि मैं अगर फर्स्ट आया मुझे क्या मिलेगी? बालक ने और मेहनत की, और मेहनत जो करते हैं तो भगवान भी उनका साथ। बालक को स्कॉलरशिप क्लास में फर्स्ट आया, स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप में कुछ पैसे मिल गए, अपनी क्लास पढ़ सकता है। फिर टीचर ने घर वालों को समझाया कि देखो इतना होशियार बालक है, क्लास में क्या आया, ये फर्स्ट आया है, इसको आप आगे पढ़ने के लिए भेजो। थोड़ा हम सहयोग करते हैं, थोड़ा आप सहयोग करो। अब माता पिता लोग चाहते हैं बालक को पढ़ाना, कोई मजबूरी है, कोई नहीं पढ़ा पाते, तो उन्होंने भी चलो तो दूर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब बालक अपने घर की हालत जानता था, तो वो स्कूल 10 बजे लगता था। सुबह के समय वो अखबार बेचने का और बांटने का काम करता। कुछ इससे पैसे मिलते, कुछ स्कॉलरशिप के पैसे से वो अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करता चला गया। पढ़ने में अच्छा था, तो उसने किस कॉलेज में एडमिशन लेना था? इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब उसकी फीस के लिए पैसे नहीं,
तब उसकी बहन ने अपनी ज्वेलरी बेच दी। क्या बेच दी? ज्वेलरी बेच दी और ज्वेलरी बेच करके अपने भाई का एडमिशन करवाया इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लास में फर्स्ट आता था, स्कॉलरशिप के पैसे भी मिल जाते थे, उसके आधार पर पढ़ाई करता रहा। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई जब करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ में कुछ असाइनमेंट मिलते हैं, प्रोजेक्ट वर्क मिलता है। इस बालक को भी प्रोजेक्ट वर्क मिला, परंतु प्रोजेक्ट तो मिल गया, प्रोजेक्ट की जो उसके लिए मेटेरियल और डाटा थे वो नहीं मिले। तो जब प्रोजेक्ट वर्क अलॉट हो गया, उसके 3 हफ्ते में प्रोजेक्ट को सबमिट करवाया और वो कब मिले होते? 2 हफ्ते बाद। तो कितना समय लगे प्रोजेक्ट सबमिट करने में? 1 हफ्ता। अब 1 हफ्ते में वो लगा काम करने प्रोजेक्ट के ऊपर। जब उसको 5 दिन काम करते हुए हो गए और केवल 2 दिन बचे थे प्रोजेक्ट सबमिट करने में, तो प्रोफेसर ने कहा दिखाओ तुमने कितना काम किया। प्रोफेसर ने जब देखा तो अभी तो बहुत काम था, क्योंकि वो 3 हफ्ते का काम 5 दिन में कैसे कर रहे, पढ़ाई भी करनी है। प्रोफेसर ने कहा कि अगर तुम्हारा 2 हफ्ते में प्रोजेक्ट 2 दिन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। और वो बालक कहने लगा तेरे तो पैरों के नीचे से धरती निकल गई कि मेरे घर वाले तो सोच रहे थे बेटा बड़ा भारी क्या बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, इंजीनियर, और तो खाने को भी रोटी नहीं है, ये स्कॉलरशिप बंद हो गई तो मैं कैसे पढ़ाई करूंगा। है वो लगा। तो जिस दिन प्रोजेक्ट सबमिट करना था उस दिन वो प्रोफेसर लैब के बाहर से निकले, तो देखा लैब की लाइट है और कोई एक नौजवान झुका हुआ काम कर रहा है। तो वो गए तो देखा वही बालक था। पूछा तुम क्या कर रहे हो? कि आपने जो प्रोजेक्ट किया था उसमें काम कर रहा हूँ। तो प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट देखा तो बहुत काम हो गया था, परंतु फिर भी इतना नहीं हुआ था कि आज प्रोजेक्ट। प्रोफेसर ने पूछा तुमने इतना काम कैसे किया? तो जब से आपने मुझे कहा था तब से मैं लैब में खड़ा होकर के काम कर रहा हूँ, बैठा भी नहीं लेटा भी नहीं, केवल नेचर कॉल के लिए कुछ खाने के लिए लैब छोड़कर के भाग ले रहा था। प्रोफेसर ने उसकी डेडिकेशन देखी, उसकी मेहनत देखी, तो प्रोफेसर ने कहा माय डियर फ्रेंड, मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो स्टडी मटेरियल और डाटा थे वो 2 हफ्ते बाद मिले, तो तुमने इतनी मेहनत से काम किया है, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट जमा करने के लिए 2 हफ्ते का समय और देता हूँ। और यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा, इस बालक की स्कॉलरशिप को डबल कर दिया गया। आप किसी का नाम, किसी को बालक का नाम मालूम है, कोई बता पाएगा? बता जो से वो खड़ा करके और इसकी तारीफ में जाओ जोर से। मेरे पीछे बोलना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे पीछे बोलो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कितनी मेहनत करनी पड़ती है जब हमें जीवन में कुछ मुकाम हासिल करना होता है। तो एक बात और बोलते कि हम सब लोग अपने घरों में रहते हैं, तो अपने देश के डीआरडीओ के चेयरमैन बने, इसरो के चेयरमैन बने, भारत के लिए एटम बम बनाया, मिसाइल्स बनाई, और जब एटम बम बनाया तो राजस्थान के पोखरण में उसका प्रशिक्षण करना था, परीक्षण करना था। 50 डिग्री टेम्परेचर था, इनका समय था और उन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, गर्मी बड़ी गर्म थी और 4 वैज्ञानिकों ने कुल मिलाकर के पसीने से लगभग 4 दिन वहाँ पर इतनी मेहनत करके काम की, इधर उनका वो परीक्षण सफल हो गया तो 3 दिन तक वो अपने मुझे एक शब्द नहीं बोल पाए। ये हालत हो गई थी, इतनी मेहनत करते हैं। तो ये कहते थे
अपने घरों में हमें ध्यान देना चाहिए छोटी छोटी बातों पे। ट्यूब जल रही है तो लाइट से जल रही है, तो लाइट पास कैसे हो रही है, तो कौन से बोर्ड से आ रही है, उस बोर्ड से लाइट कैसे आ रही है, हमने कितने एनालिसिस किया है। हमारे घर में नलका लगा है, उसमें पानी आ रहा है, तो पानी कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका सिस्टम क्या है, लाइट आने का सिस्टम क्या है। हमारे घर की दीवारी पे कुंडा लगा है, तो कुंडा कैसे बना, इसे कैसे फिट किया गया, कैसे ठीक किया गया। हम मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल के पार्ट्स के बारे में जानते हैं क्या, हम कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं क्या, हम जो कपड़े पहनते हैं हमें इसकी स्टिचिंग के बारे में मालूम है क्या, बटन कैसे लगा, सिलाई कैसे हुई। तो हम बालकों का दिमाग जो है ना, इस तरह की हर चीज का जिसे बोलते हैं एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, हर चीज की हमें विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे हो रहा है। जब हम एनालिटिकल माइंड बनाएंगे तो हम छोटे मोटे काम खुद ही करना शुरू, हम दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेंगे और फिर हम बड़े बड़े काम कर लेंगे। आज हमारे देश में हवाई जहाज नहीं बनते, हमें विदेशों से लेके पड़ते। आज हम जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हमारे देश में नहीं बनता, अमेरिका से बनाना पड़ता है, तो उससे पैसे देता है। आज जिस देश में इस्तेमाल करते हैं डीजल पेट्रोल, अपने देश में नहीं है, हमें बाहर से बनाना, तो अपने देश की जरूरत है, हम अपने देश में ही पूरी कर सके, ऐसा देश हमें बनाना है। तो वो हमें कहते थे कि हमें ऐसे बड़े बड़े सपने देखने हैं कि हम देश के लिए कुछ कर सके। और सपनों की परिभाषा देते हुए कहा, सपने वो नहीं होते जो तुम सोते हुए देखते हो, सपने वो होते जो तुम्हें सोने नहीं देते। कैसे सपने हमें देखने हैं, हम लोगों ने अपने देश को जल से मोर बनाना है। मतलब में बातें होगा, जल से मोर बनाए भारत। तो हम लोगों ने काबिल इंसान बनना है, कामयाब इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, देशभक्त इंसान बनना है और अपने देश को जल से मोर यानी दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। ठीक है, क्यों बनाना है? तो हम लोग कथों में जाते, कीर्तन में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो नारा लगाते हैं। मेरे साथ जोर से लगाना। हम क्या नारा लगाते हैं? धर्म की, जोर से बोलो, धर्म की, धर्म का, प्राणियों में, विश्व का, पूरे विश्व के कल्याण की बात अगर कोई कहता है तो भारत कहता है, भारत के लोग कहते हैं, पर पूरे विश्व का कल्याण कौन सा भारत करेगा? जो दुनिया का जग सिरकोर होगा, ताकतवर देश होगा, शक्तिशाली देश होगा, शक्तिशाली देश हम विद्या भारती के छात्र बनाएंगे। और जब हम ऐसा देश बनाएंगे तो केवल हम ही नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया हमारे साथ बोलेगी। एक बार फिर तोड़ना उठा के पूरे दम से मेरे साथ बोलना, पूरे दम से बोलना, दोनों को उठा के, भारत माता की जय, भारत जय।